भारत वो सरजमी जहां पे काली और दुर्गा को भी पूजा जाता है लक्ष्मी की तरीके से। भारत वो सरजमी जहां आज़ादी से पहले ही महिला शक्ति का जलवा अंग्रेजों ने झांसी में लक्ष्मीबाई के जरिए देखा। 1992 पहली बार महिला अफसरों को भारतीय थल सेना में शरीक किया गया। 2016 मोदी सरकार बनने के बाद ये सोचा गया कि क्या महिलाओं को सैनिकों के तौर पर रखा जा सकता है। 17 में पॉलिसी आई, 19-20 में पहली बार रैली हुई जिसमें रिक्रूटमेंट के तौर पर 100 महिला जवानों को शामिल किया गया। 2021 में ट्रेनिंग कंप्लीट होती है जिसके बाद जम्मू कश्मीर से लेकर यूएन पीस कीपिंग फोर्स तक, लद्दाख से लेकर त्रिपुरा तक महिला जवान अलग अलग बॉर्डर आउटपोस्ट, अलग अलग कैंटोनमेंट्स में तैनात हैं। और अब जब अग्निपथ अग्निवीर के तहत शामिल होने जा रहे हैं और ऐसे में 40,000 सोल्जर्स को पहले साल में लिया जा रहा है और ऐसे में भी महिलाएं कम नहीं। इस वक्त हम हरियाणा के अंबाला में हैं। 4 राज्य दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब से, अलग अलग गांव से, देहात से, उन खेत खलियानों से महिलाएं आई हैं, नारी शक्ति आई हैं जो भारतीय थल सेना में शरीक होंगी। उनका जोश, उनका मोराल पूरी तरीके से हाई है। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्र है आपकी और कब से सोचा था कि हिंद की सेना में शरीक होना है, सेवाएं देनी है माँ भारती? सर, मैंने बचपन से ही ऐसा सोच लिया था कि मैं इंडियन आर्मी में जाके अपना गोल अचीव करूंगी और सर मेरा पहले से ही सपना था। सर, कितने टाइम से मेहनत कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे? क्योंकि लॉन्ग जंप हमने देखी, हाई जंप देखी, 1600 मीटर 8 मिनट के अंदर पूरी करनी, अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए। सर, स्कूल टाइम से ही हम लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे थे कि एक अपना एम होता है सबका कि हम लोग को आर्मी में जाना है। एंड इवन आई वाज प्रिपेयरिंग बिफोर कि प्रैक्टिस करनी है। आर्मी में बहुत स्ट्रिक्ट होता है। इवन आर्मी में कोई भी मतलब ये नहीं होता कि जान पहचान हो जाए तो हो जाए। यहाँ पे सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और इवन सब लोग ऑफिसर्स, चाहे कोई जीडी हो या कोई ऑफिसर्स हो, यहाँ पे कोई ऐसे शो नहीं करता कि वी आर ऑन हायरार्की, सो यू कांट आस्क एनी क्वेरी और लाइक दैट। सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट हियर एंड वी वाज प्रिपेयरिंग ऑलरेडी। तो तैयारी शुरू से थी। क्या परिवार में कोई था? कैसे मोटिवेशन मिला कि हिंद की सेना में जाना है? कोई फिल्म देखी थी? कैसा हुआ था? नहीं सर, हमारे परिवार से कोई नहीं है, इवन गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, लेकिन पापा का सपना था। पापा ने बहुत मेहनत की थी। उसके बाद हमने देखा, मेरे भाई ने भी प्रैक्टिस की लेकिन उनका भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने परिवार को इस तरह का मौका दूंगी। लेकिन मैंने कभी ऑफिसर रैंक के लिए भी ट्राई किया है लेकिन वो नहीं हो पाया। तो सरकार ने, अभी मोदी सरकार ने अग्निवीर के थ्रू हमें दिया है मौका। तो अब अग्निवीर के थ्रू जाके हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे और देश सेवा करेंगे। अच्छा, अग्निवीर को किस तरीके से देखते हैं आप? तो अग्निवीरांगनाएं बनेंगी और पहला बैच होगा आपका हिंद की सेना में। किस तरीके से आप देखते हैं 4 साल की सेवाएं और 4 साल तक किसी भी टेरेन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जम्मू कश्मीर से लेकर त्रिपुरा तक? हाँ जी सर, 4 साल की है। बहुत सारे लोग तो इसको नेगेटिव मान रहे हैं कि 4 साल की नौकरी है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए तो कुछ बहुत सोच समझ के क्या होगा। 4 साल हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे यहाँ से, बाद में जाके हम कोई भी फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी और लगे तो एक्सपीरियंस के बेस पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पेरेंट्स ने साथ दिया? ये पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट। हरियाणा से? हाँ जी। तो यही है कि छोरे छोरियों से कति भी कम नहीं? नहीं, छोरियाँ बिल्कुल कम नहीं है। छोरों से सभी मतलब ओलंपिक हो, चाहे खेल का मैदान, चाहे सेना हो, हाँ जी, सब कुछ। गेम में भी आप देखते होंगे कि हरियाणा से बहुत अच्छा स्कोर करते हैं बच्चे, सब में अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है अभी गर्ल्स के लिए कुछ अलग से किया हो, सेम ही है सब बिल्कुल प्रोसीजर। तो अब क्या कुछ अपने आप में फ़र्क देखते हैं आप? क्योंकि आपकी फिजिकल ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, लगभग आप अंतिम पग में हैं, उसके बाद भारतीय सेना में शरीक हो जाएंगी। क्या आपके मोराल में फ़र्क आया है? क्या सोच में फ़र्क आया है? क्योंकि आप उस आर्म फोर्सेस के भाग बनने वाले हैं जो देश की सीमाओं की हिफाजत। सर, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं। लड़कियाँ इतनी, मोदी सरकार ने हमें काफ़ी मौका दिया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लड़कियाँ भी अपनी पावर दिखा सकती हैं यहाँ। काफ़ी अच्छा, हम बहुत खुश हैं। फिजिकल होने के बाद क्या घर वालों से बात की आपने कि वो खुश है? यस सर, वो बहुत खुश हैं और मेरा खुद का सपना था और घर वाले अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे हैं मिलिट्री ज्वाइन करने का। और अग्निवीर ने जो चांस हमें दिया है, कोविड की वजह से 2 साल से भर्तियाँ रुक गई थी। मैंने पहले भी अप्लाई किया था बट ये मेरी फर्स्ट रैली है यहाँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मन में कहीं डर भी है कि 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे, या फिर कॉन्फिडेंस है कि मन लगा के देश की सेवा हो? सर, मेरा यही है कि मैं वहाँ अपना बेस्ट दूंगी अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ रिटर्न के बाद। और वहाँ जो 25% वो सिलेक्ट करेंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं मैं भी खुद
को वहाँ देखूंगी। बिल्कुल, अभी रेस की शुरुआत हुई है लेकिन रेस अभी और भी बाकी है, क्योंकि 25% में सिलेक्शन होगा तब पूरी सर्विस होगी। लेकिन 4 साल तक हिंद की सीमाओं की हिफाजत इन वीरांगनाओं के दम पे होंगी। और जैसे मैंने कहा था कि हम दुर्गा और काली को भी उसी तरीके से पूजते हैं जिस तरीके से लक्ष्मी की पूजन करते हैं। और भारतीय नारियों की शक्ति तो लक्ष्मीबाई के रूप में अंग्रेज़ी हुकूमत भी देख चुकी है। और अब यही वीरांगनाएं अग्नि वीरांगनाओं के तौर पर अग्नि पथ पर आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, अंबाला, हरियाणा।